Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly reading 25 October to 31 October. First I take a look into your recent past, current energies and then immediate future. ये जो है आपकी वीकली रीडिंग है 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। इन रिसेंट पास्ट यू हैव 7 of Wands, the High Priestess, 2 of Wands. In current situation you have 8 of Swords, 6 of Pentacles, Strength. In immediate future you have Queen of Cups, Page of Swords, the Death. In recent past जो है आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे आप जो है बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो गेन नहीं कर सकते, उनको यूज़ नहीं कर सकते फॉर योर फ्यूचर। आप अपने अगर फ्यूचर को जो है मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं, आपको अपना कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना पड़ेगा। आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग जजमेंट स्किल है, आपकी ये सोच विचार करने की जो आपके पास ये गॉड गिफ्ट है, इसको जो है यूज़ करें अपने फैसले लेने के लिए और हो सके तो दूसरों को भी वहाँ पर गाइड करें जहाँ पर उनको जो है डिसीजन लेने में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो। ये चीज़ आपके लिए जो बेहतर रहेगी, आपको भी काफ़ी अच्छा फील होगा। 7 of Wands है तो हो सकता है कि आपको आपकी राह में जो भी आप गोल्स को पाना चाहते हैं तो उस राह में जो आपको ऑब्स्टेकल्स आएँ या फिर रुकावटें आएँ, आपको बहुत सारे सेटबैक का सामना करना पड़े, तो आपने खुद पर एतबार जो है वो नहीं खोना। खुद पर एतबार कर चलेंगे तो आप जो है इन तमाम चीज़ों को जल्द से जल्द जो है हैंडल करके अपने लिए हर चीज़ को बेहतर बना लेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप जो है जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट से मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को जो है अच्छे से प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ सबके लिए तो नहीं है क्योंकि कुछ लोग जो है सिंगल्स होंगे या कुछ लोग जो है मैरिड होंगे, बट ये चीज़ मैंने उनके लिए बोली है जो कि रिलेशनशिप में है। इन करंट सिचुएशन जो है 8 of Swords है तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करें जो कि रियलिटी बेस पे नहीं है, वो आपका मिसयूज़ करना चाहते हैं, आपको मिसगाइड करना चाहते हैं या डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो कोशिश यही करें, सिर्फ खुद पर एतबार करें, खुद की सुने। ये आप जो दूसरों के साथ फिलहाल अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, इस चीज़ को आप नहीं करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि चीज़ें जो है लोग आपको जो है अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो लोग आपको ओवरफ्लोज दिखा रहे हैं, लोग आपको वो चीज़ें दिखा रही हैं जो कि रियलिटी में नहीं है। इस वक्त दूसरों पर एतबार करना ठीक नहीं रहेगा, सिर्फ खुद पर एतबार कर चलिए। और अगर आपकी सिचुएशन अब ऐसी है कि आप जो है उससे काफ़ी हर्ट हुए हैं तो कोशिश यही करें कि उसको एक्सेप्ट कीजिए और खुद को एक और मौका दीजिए ताकि आप हर चीज़ को अपने हिसाब से अपने लिए बेहतर बना सकें। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है, आप हर चीज़ को जो है अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। बिना जल्दबाजी किए हुए आप हर चीज़ को अपने मुताबिक बना लेते हैं, चाहे जो भी आपके रास्ते में सेटबैक आते हैं या फिर ऑब्स्टेकल्स आते हैं अच्छे से उनका मुकाबला कर लेते हैं। बस खुद पर आपने इनर स्ट्रेंथ जो है वो उसको जो है बनाए रखना है, उस पर आपने खुद पर एतबार कर के चलना है। सिर्फ यहाँ पर आपको खुद पर एतबार करने की ज़रूरत है, लोगों की आपने नहीं सुनी। अगर आप उनकी बात को सुनेंगे, उनकी बात को फॉलो करेंगे तो वो आपको जो है डिस्ट्रैक्ट करेंगे और आपको अपने रास्ते से जो है गुमराह करने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं। और इमीडिएट फ्यूचर जो है कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है, सॉरी टू से, बट यही जो एनर्जी शो हो रही है। और एक चीज़ ख़त्म होगी और उसके बाद जो है जो चीज़ स्टार्ट होगी वो आपकी बेहतरी, आपकी भलाई के लिए होगी। तो कोशिश यही करें जो आपका पास्ट है उसको भूल जाइए, अपने प्रेजेंट पर, अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के बारे में सोचिए, बजाय इसके कि जो चीज़ पास्ट में थी, जो आपका गुजर चुका है उसको छोड़ दीजिए। अब नई चीज़ों में अपने हैप्पीनेस को जो है वो ढूंढना है, तलाश करना है। पेज ऑफ सोर्स है तो जो आपके पास टास्क है, जो आपके गोल्स हैं, आपने उनको पूरा करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी और आपने जस्ट उन्हीं पर फोकस रखना है। ये नहीं कि आप इधर उधर के मामलात पे, इधर उधर की बातों पर ध्यान दें, लोगों की बातों पर ध्यान दें। आपने अगर ऐसा करेंगे तो आप अपनी रास्ते से जो है वो भटक सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि फिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आपके जो क्लोज वंस हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनको हो सके तो उनकी बात को थोड़ा सा सुन लीजिएगा यहाँ पर। और कोशिश आपने यही करनी है कि उनको इमोशनली सपोर्ट करना है, उनको जहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत हो, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी, आपके पास ट्रू फीलिंग्स है, आपके पास सोचने की जो है अच्छी, आपके पास इसको कह सकते हैं कि आपके में क्वालिटी है। तो कोशिश यही करें उनकी बात, उनको जहाँ पर सपोर्ट चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि जहाँ पर आपको सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पर आप दूसरों की बात को सुन लें। अब भी फ़िलहाल आपने किसी पर एतबार नहीं करना, किसी की बात को अपने लिए जो है वो नहीं सुनना। बस मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि अगर किसी को आपके सपोर्ट चाहिए तो आप उसको सपोर्ट कर दें, उसको थोड़ा सा इमोशनली जो है उसको सपोर्ट कर दें, हेल्प कर दें, ताकि आगे उसके लिए जो है बेहतरी आ सके, उसकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो
जो है थोड़ी सी ख़त्म हो सकें। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है 2 ऑफ पेंटिकल की है, तो आप अपनी मोनोटोनियस रूटीन से, अपने बिजी शेड्यूल से अगर वक्त निकालेंगे खुद के लिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप इसी तरह अपनी रूटीन पर वर्क करते रहेंगे तो वो चीज़ जो है आपकी सेहत को डैमेज कर सकती है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ आपके लिए बन सकते हैं। तो कोशिश यही करें अपनी रूटीन से वक्त निकालें खुद के लिए, ताकि आप जो है जितने आपके पास है उसको अच्छे से आप एंजॉय कर सकें। इतना भी एकदम से एक ही चीज़ पर काम करते रहना, मुसलसल काम करते रहना भी ठीक नहीं है। ये चीज़ आपकी हेल्थ को जो है डिस्टर्ब कर सकती है। तो कोशिश करें खुद के लिए वक्त निकालें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।